नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मौर्य ज्वेलर्स जयपुर के सहयोग से महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में बुधवार को एक दिवसीय निःशुल्क श्रवण यंत्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डिप्टी हीरालाल सैनी ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान संस्था की ओर से मुख्य अतिथि का माला फेसाफा बंधवा कर स्वागत किया गया। शिविर के दौरान चूरू के कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश कान से कम सुनने वाले रोगियों की जांच कर उन्हें श्रवण यंत्र हेतु चिन्हित किया। शिविर के दौरान 100 मरीजों को श्रवण यंत्र के लिए चिन्हित कर उन्हें श्रवण यंत्र भेंट किए गए। शिविर समापन के मौके पर महावीर इंटरनेशनल की ओर से श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता सेवा समिति के सदस्यों का माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। शिविर के दौरान सुशील छाछेड़, अमित पारी, गौतम कुमार, सुनील सकलेचा, मनोज शारदा, गुलशन जैन, रतन लाल मेहता, दीपचंद कोठारी, नरेश अग्रवाल, अमरचंद बाबेल, विनोद कुमट, वीरा मोनिका सकलेचा, सुनीता बम, सुमन छाछेड़, भावना कांकरिया तथा मोनिका कुमट आदि उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर के तत्वावधान में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं मौर्य ज्वेलर्स जयपुर के सहयोग से एक विशाल स्वर्ण यंत्र कान की मशीन का लगाया गया है, जिसमें एक कान की 100 मशीनों का वितरण किया गया है। इसके शिविर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के स्वयं सचिव श्री सुरेश जी मेहरा एवं चूरू के प्रसिद्ध कान विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी शर्मा द्वारा मरीजों के कान की जांच की गई और उन्हें 100 मशीनों का वितरण किया गया। शहर के मसूदा रोड स्थित शांतिनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भागवताचार्य श्री ध्यानु भगत ने 7वें दिन बुधवार को सुदामा चरित्र कलयुग के लक्ष्मण की कथा सुनाते हुए व्यास पूजन किया। इस दौरान ध्यानु भगत ने कहा कि हर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कर्म या बुरे कर्म का फल भगवान अवश्य देते हैं। सुदामा ब्राह्मण के जीवन की क्या कहे कि जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि अपने परम मित्र कृष्ण के पास भी गए तो सिर्फ दर्शन करने, परंतु मांगा उनसे भी नहीं। सुदामा जी की भाया ने कहा, जाओ एक बार गोविंद के दर्शन करके आओ। सुदामा जी कहते हैं कि देवी ऐसी पत्नी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुख दुख आते रहते हैं, उस परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मणी व सुदामा जी की आनंदमय झांकी व भजनों का सभी भक्तों ने आनंद लिया। कथा के दौरान श्री माधव भागवत परिवार की सेक्रेटरी मोनिका शर्मा, पूजा शर्मा, मुख्य यजमान रंजित राठौड़, अजित राठौड़, कमलेश कंवर, छोटी कंवर, कमल किशोर, हेमलता शर्मा, जयंत शर्मा, संजू शर्मा, बजरंग शर्मा, बीना शर्मा, परवीन कंठाली, राकेश गुप्ता, प्रभाष शर्मा, प्रफुल्ल, मंजू गुर्जर, महेश गुर्जर, यश गुर्जर, रमेश नाथ, बबलू, आरती भारती, पंडिता अवतार, पंडित दीपक सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राजकुमार बीमाल के प्रथम बार ब्यावर आगमन पर युवा नेता दीपक शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बीमाल को फूल मालाओं से लाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। स्वागत सत्कार के दौरान शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य से कार्यकर्ताओं को भी बराबरी का दर्जा दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि भाजपा ने बीमाल को महामंत्री पद से नवाजा है। स्वागत करने वालों में मंडल महामंत्री संतोष जागर, सत्येंद्र यादव, राकेश नरूका, ब्रजकिशोर शर्मा, पार्षद रवि चौहान, मुन्नी देवी गहलोत, रामेश्वरम गहलोत, दीपक चौहान, राज साखला, कमल सेन तथा राहुल सेन आदि कार्यकर्ता शामिल थे। ब्यावर आगमन पर बीमाल ने पूर्व विधायक तथा देहात जिला अध्यक्ष देवेश शंकर भूतरा के चाकदार रोड स्थित कार्यालय पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। आचार्य श्री रामेश के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में समता युवा संघ ब्यावर द्वारा कई धार्मिक व सामाजिक कार्य किए गए। बुधवार को आयोजित दीक्षा दिवस कार्यक्रमों में समता युवा संघ पदाधिकारियों ने ब्यावर खास स्थित देवनारायण गौशाला में गायों को हरा चारा तथा गुड़ खिलाया। इसके पश्चात आचार्य नानेश मार्ग स्थित समता भवन में आचार्य श्री के जीवन पर प्रवचन दिए। दीक्षा दिवस कार्यक्रम में समता युवा संघ अध्यक्ष प्रवीण बड़ोला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक श्री शेमाल, महामंत्री अंकुश बोहरा, सहमंत्री दिनेश बाबेल, कार्यालय अध्यक्ष ज्ञानचंद सेठिया, समता युवा संघ ब्यावर के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र लोढ़ा, प्रतीक पदावत, सौरभ बाबेल, उज्जवल रांका, रौनक श्रीशेमार, मनीष हिंगड़, नितेश मुनो तथा मनीष बंट आदि सदस्य शामिल थे। उपखंड कार्यालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में बुधवार को एसडीएम श्वेता चौहान के सानिध्य में उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक तथा मौसमी बीमारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सरकारी योजनाओं की क्रियान्वित तथा शेष रहे कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों से शहरी पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है,
करते हुए विभाग को चाहिए कि इस हेतु पहले से ही तैयारी करे और पर्याप्त मात्रा में पानी का स्टॉक रखे। इसी प्रकार एक प्रशासन को भी गर्मी के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों को लेकर अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नगर परिषद प्रशासन को शहरी क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ पनपने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा का स्प्रे करवाने तथा कचरा डिपो से नियमित रूप से कचरे का उठाव करवाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभाग के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी। बैठक में नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, घनश्याम तंवर, मदन लाल, जलदाय विभाग से एसडी गहलोत, राजीव अग्रवाल, आरपी जोशी, भंवर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य का आम बजट 2021 पेश किया। सीएम गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट में कई प्रकार की योजनाएं, युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर, प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में भाग लेने के दौरान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, छोटे कारोबारियों के लिए ब्याज में छूट सहित अन्य कई प्रकार की घोषणाएं की गई। बजट को लेकर बुधवार को जय स्काई न्यूज चैनल को मिली प्रतिक्रिया में सत्ता पक्ष कांग्रेस ने पक्ष को विकास उन्मुखी तथा रोजगार उन्मुखी बताते हुए इसे राज्य के हित में बताया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बजट को केवल छलावा बताया है। भाजपाइयों ने कहा कि सीएम ने एक बार भी ब्यावर शहर के साथ छलावा किया है। विगत लंबे समय से ब्यावर को जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस बार भी बजट में जिले को लेकर शहरवासियों को ठेंगा बताया गया है। प्रदेश में कई स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं की गई है, लेकिन ब्यावर शहर को इससे भी अछूता रखा गया है। आइए देखते हैं कांग्रेस तथा भाजपा कार्यकर्ताओं की बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने अपने बजट भाषण के अंदर मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और मजदूरों, व्यापारियों सभी को देखते हुए एक अच्छा बजट पेश किया। जबकि राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार अशोक जी गहलोत ने सबसे पहले युवाओं को जो दिया कि जब भी वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, चाहे यूपीएससी या आरपीएससी जो भी होंगी, उसके अंदर उनको किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए वो सबसे बड़ी राहत है। दूसरा, बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने ध्यान दिया कि अगर कोई दादा दादी अपने पोते पोतियों के नाम अगर रजिस्ट्री कराते हैं, डीड कराते हैं, तो उनको किसी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी। किसानों के लिए भी सड़कों के लिए सुविधा दी, किसानों जो पंप सेट है उसके अंदर है, और दूसरी किसानों के जो खेती के उपकरणों में उसमें भी उन्होंने काफ़ी छूट दी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उन्होंने मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग और सभी वर्गों को देखते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा और संजीदा अच्छा बजट दिया, और आगे भी भविष्य में और अच्छे संकेत दिए कि और भी आगे बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो आम बजट 2021-22 पेश किया गया वो बहुत ही सराहनीय बजट था। इस बजट में युवाओं को रोजगार, बेरोजगार को रोजगार, श्रमिकों को रोजगार, कृषि को लेकर अगला कृषि बजट पेश करने वाला जो सौगात दी गई है उसमें किसानों के चेहरे खिले हैं, और जो हर माह बिजली का बिल आ रहा था उससे राहत देकर वापस पुनः 2 माह वाला जो बिजली का बिल, घरेलू बिजली का बिल दिया जाएगा, उससे भी ग्राहकों को बहुत चारों ओर सराहा गया है। और रोडवेजों को ग्रामीण बस सेवाएं शुरू की गई है। आज चारों ओर इस बजट की सराहना की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है वो बजट बहुत ही निराशाजनक है। लुभावना तो बहुत है, लेकिन धरातल पर जैसे पिछली बार का बजट नहीं उतरा था, जैसे पिछली बार के जो वादे किए थे, आज तक उन वादों का धरातल पर नहीं उतरना और फिर लुभावनी घोषणा करना केवल राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का काम है। और वो केवल भ्रमित कर रहे हैं, धरातल पर कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और चाहे किसानों को ऋण माफ़ी का सवाल हो, और चाहे अब नई ऋण देने की बात है, पुरानी ऋण माफ़ी नहीं हुई। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात, 1000 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पहले पुराने बेरोजगारों के भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। केवल जनता को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। ये लुभावनी थूथी घोषणा है जो धरातल पर नहीं आएगी। केवल ये 4 उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने चुनाव जीतने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम किया है।
उससे ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। राजस्थान की जनता समझ गई है, यदि उनको राहत देनी थी तो राहत देनी थी, वेट कम करना चाहिए था, बिजली के बिलों को माफ़ करना चाहिए था, जिससे जनता आम त्राहिमाम है। लेकिन इस किसी भी विषय पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने केवल कि चुनाव उपचुनाव को कैसे विजयश्री प्राप्त की जाए उस तरीके का उन्होंने काम किया। आज राज्य सरकार का जो बजट पेश किया जा रहा है, अभी हमने देखा बजट में जिस तरह मेडिकल कॉलेज की जो घोषणाएं कर रही है सरकार, पूर्ववर्ती सरकार जब पिछले बजट में भी घोषणाएं करी है उसमें भी वो अभी मेडिकल कॉलेज आए नहीं है और फिर पुनः मेडिकल कॉलेज की घोषणा की जा रही है, गलत है। और सरकार दुर्व्यवहार कर रही है ब्यावर के साथ में। यूआईटी की जो घोषणा करनी थी, यूआईटी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। और ब्यावर के साथ में जो ब्यावर पहली नगर परिषद थी राजस्थान की, आज तक भी वो नगर परिषद की स्थिति बड़ी जस की तस बनी हुई है, बड़ी दुर्दशा की स्थिति है। और यूआईटी बनना इस बजट में नहीं बनी है, इसका हम गौर भर्त्सना करते हैं। अभी राजस्थान सरकार का बजट जो कि हम चाय की थड़ी पर बैठकर लाइव देख रहे थे, मुख्यमंत्री ने आज फिर ब्यावर शहर को निराश किया है। इस कांग्रेस सरकार से हालांकि कोई अपेक्षा रखना बेईमानी है, उसके बाद भी एक नागरिक होने के नाते आम जनता जो विश्वास रख रही थी उसमें यह सरकार इस बजट में बिल्कुल फेल हुई है। ब्यावर के साथ पुनः सौतेला व्यवहार किया गया है। वर्षों से ब्यावर को जिले बनाने की मांग ब्यावर के संपूर्ण लोगों की, व्यापारियों की रही है। ब्यावर जिला फिर नहीं बन पाया है इस बजट में। ब्यावर में महिला थाना की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी इस बजट से पूरी नहीं हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री स्वयं केकड़ी से हैं, फिर उसके बाद भी वो ब्यावर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस बार बजट में हमें मुख्यमंत्री जी से बहुत सा आशाएं थी, क्योंकि जो छोटे दुकानदार है वो कोरोना के समय से ही बहुत पूरे वर्ष के दौरान पीड़ित रहे। और मैंने भी उनसे कई मंचों ने, व्यापारिक मंचों ने उनसे आग्रह किया था कि छोटे दुकानदार की और मुख्यमंत्री जी ज़रूर देखें, उनकी प्रॉब्लम ज़रूर सुने। पर इस वर्ष भी वो नहीं सुन पाए और कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जो छोटे दुकानदार को लाभान्वित करे। तो थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के मुखिया हैं और मुखिया के ऊपर हम लोग नज़रें गड़ाए हुए थे कि इस कोरोना काल से उबारने के लिए कुछ योजनाएं हमारे लिए, छोटे व्यापारियों के लिए अगर वो होती, उनके लोनिंग के बारे के अंदर उनको जिस तरह के कार्ड बनते हैं, बीपीएल कार्ड बनता है, इस तरह के छोटे व्यापारियों के लिए कार्ड बन जाए तो समय समय की जो योजनाएं होती हैं उनको लाभ उनको छोटे दुकानदारों को मिलता रहे। आज जो बजट पास हुआ सर, जो गहलोत साहब ने बजट पास किया है उसके लिए व्यापारी के लिए इसमें कोई फायदा नहीं किया है। जैसे कोरोना काल में पहले व्यापारी मरा हुआ है, मैं हमने सोचा कि अब के बजट आएगा तो कुछ फायदा करेंगे गहलोत साहब, तो कोई फायदा नहीं किया। इससे कोई मतलब व्यापारी को कोई तरह का, हम तो सोच के बैठे थे कि कुछ फायदा करेगी कोरोना काल के अंदर, कुछ बजट में कुछ पेश करेंगे, कुछ भी नहीं किया है। आगे पीछे एक लाइट का किया है, लाइट में तो क्या होता है साहब, पहले 2 महीने का था, 1 महीने किया, 1 महीने का वापस 2 महीना कर दिया। व्यापारी पहले भी रोता था, आज भी रोने की बात के अंदर है। शहर के एकमात्र सबसे बड़े व सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की पार्किंग व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रही है। अस्पताल में पार्किंग का ठेका होने के बाद भी वाहन चालक अपने 2 पहिया वाहन अस्पताल के मेन गेट के यहाँ खड़े कर भीतर चले जाते हैं, जिसके कारण कई बार अस्पताल में दुर्घटनाओं में घायल होकर आने वाले रोगियों को भीतर शिफ्ट करने के दौरान 108 एम्बुलेंस सहित निजी रोगी वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हालात यह बन जाते हैं कि रोगी को एम्बुलेंस से उतारकर भीतर ले जाने में काफी देरी हो जाती है, जिसके कारण रोगी की जान पर बनाती है। मालूम हो कि विगत दिनों डिप्टी कंट्रोलर नर्सिंग अधीक्षक तथा अन्य ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था के हालात जाने थे। इस दौरान उन्होंने पार्किंग ठेकेदार को व्यवस्था सुधारने के लिए पाबंद किया था, साथ ही एम्बुलेंस चालकों को भी अपने वाहन टीबी अस्पताल के बाहर खड़े करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन आज तक इन आदेशों की पालना नहीं हुई है, जिसके कारण अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। जो ये पार्किंग है, यहाँ पर कोई भी मतलब अपने जो वाहन है वो यहाँ छोड़ के चला जाता है, बल्कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेचर के लिए जगह बनाई गई है, लेकिन ये देख लीजिए आप, सारे के सारे जितने भी वाहन है वो खड़े हो रखे हैं, या चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, इसको ज़बरदस्ती का ये पार्किंग केंद्र बना रखा है, जबकि पार्किंग के लिए स्थल और जो जगह है वो आवंटित हो रखी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आके यहाँ पर वाहन अपना खड़ा करके चला जाता है, जिससे यहाँ पर जो मरीज है उनको लाने ले जाने के लिए जो स्ट्रेचर होती है वो उसमें लाने ले जाने में बड़ी परेशानी और बड़ी उसका कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
शहर के निकटवर्ती गांव नागेलाव में ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रेलर की केबिन ने आग पकड़ ली, जिस कारण एक ट्रेलर चालक गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे चालक को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार शिवपुरा करनोस निवासी शिवराज पुत्र पप्पू सिंह रावत बुधवार को अपने गाँव शिवपुरा से ट्रेलर लेकर रास की ओर जा रहा था। इस दौरान जब वह नागेलाव गाँव के समीप से गुजर रहा था, इस बीच सामने से आ रहे एक अन्य ट्रेलर के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण हुई कि शिवराज के ट्रेलर की केबिन में आग लग गई, जिसके चलते शिवराज आग की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और ट्रेलर की केबिन में फंसे शिवराज को बाहर निकालकर उपचार के लिए एकेज पहुंचाया। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद ब्यावर से दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शहर के निकटवर्ती ग्राम झाला की चौकी स्थित एक कबाड़ी की दुकान में बुधवार दोपहर को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। कबाड़ी की दुकान में आग लगने की जानकारी मिलते ही नगर परिषद ब्यावर के दमकल विभाग की गाड़ियां दमकल कर्मचारी बलराम सिंह, पुष्पेंद्र सिंह तथा चालक रणजीत सिंह के नेतृत्व में झाला की चौकी पर पहुंची। गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग की घटना में कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। रात को गाड़ी से वो सामान कुछ उतार रहे थे तो अचानक दुकान के अंदर आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से। फिर सामान उतार रहे थे कबाड़ी के पास में महेंद्र मेवाड़ा की दुकान पे। रात को 8-9 बजे के आसपास की बात है। आग तो सर दुकान में लग गई थी सर। दुकान 2-3 दुकान थे पास में, 2-3 दुकानों में आग लग गई थी और साथ मस्जिद थी वो भी सर जल गई थी। केंद्र सरकारी महत्ती योजना जल जीवन मिशन एवं राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम जयपुर तथा आर्यमा सेवा समिति ब्यावर की ओर से जयसिंहपुरा में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। 3 दिवसीय शिविर के दौरान पीएचडी से हेमराज सैनी ने प्रशिक्षणार्थियों को जीवन में बेहतर कार्य करने तथा श्रीमती रीता चक्रवर्ती ने जल मिशन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बेहतर हुनर रखने की जानकारी दी। शिविर समापन के मौके पर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थियों से शिविर में सीखते गए हुनर के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। समापन कार्यक्रम में समन्वयक फिरोज खान, समाजसेवी प्रभुलाल बैरवा, प्रशिक्षक कमलेश बैरवा तथा वार्ड पंच रामेश्वर रासलोत आदि उपस्थित थे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान 30 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री सीमेंट लिमिटेड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के 21वें वार्षिकोत्सव को बुधवार को अखंड रामायण पाठ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारायण किया गया। पारायण की पूजा अर्चना में कंपनी के एमएम राठी ने सपत्नीक भाग लिया। इस अवसर पर कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी, संजय मेहता, अरविंद खींचा, आर.के. अग्रवाल, एस.एस. खंडेलवाल, आर.एन. योगेश मेहता, एम.के. गर्ग, मनोरंजन कुमार, शैलेश हावा, सुनील गुप्ता, वरुण मुदगल, एस.एस. तोमर, डॉक्टर अनिल त्रिवेदी एवं नीरज शर्मा सहित ब्यावर विराज के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सपरिवार भाग लिया। वार्षिकोत्सव के तहत मंदिर का मनमोहक श्रृंगार किया गया। रामायण पाठ की पारायण के साथ गर्भगृह की पूजा में आर.के. अग्रवाल ने सपत्नीक भाग लिया। इस दौरान पुष्कर से आए विद्वान पंडित लक्ष्मी नारायण व उनके साथ आए अन्य पंडितों द्वारा विधिवत पूजा करवाई गई। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी ने बताया कि वार्षिकोत्सव के गुरुवार को प्रभात फेरी व पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। इस दौरान प्रकार शुक्रवार को श्री संकट मोचन हनुमान का अभिषेक एवं मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा व गर्भगृह की पूजा के उपरांत शाम 5 बजे से दिव्य रथ पर सवार श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के विग्रह स्वरूप की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मालूम हो कि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्थापित बालाजी स्वरूप क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान का एक अनूठा एवं दर्शनीय स्थल है। काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ यहाँ आते हैं। श्री सीमेंट बालाजी के आशीर्वाद से उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रतिवर्ष इस उत्सव को श्री परिवार के सदस्यों एवं आमजन के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नगर परिषद की ओर से बुधवार को अजमेर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के 5 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी के लिए बोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर परिषद सभागार में तय समय अनुसार नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। बुधवार को परिषद की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंड संख्या 6 से लेकर 10 तक यानी कुल 5 भूखंडों की नीलामी की जानी थी, लेकिन बुधवार को शहरवासियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के इन 5 भूखंडों को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। परिषद की ओर से तय समय तक पर्याप्त बोलीदाताओं के भाग नहीं लेने के कारण बुधवार को आयोजित की गई नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। नगर परिषद आयुक्त
आयुक्त झब्बर सिंह ने बताया कि पर्याप्त बोलीदाताओं के अभाव में बुधवार को नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। परिषद की ओर से 3 मार्च को आयोजित की जाने वाली नीलामी प्रक्रिया यथावत रखी गई है। मालूम हो कि नगर परिषद ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शहर के अजमेर रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना को अमली जामा पहनाते हुए नगर के भूखंडों को नीलामी के जरिए बेचने का निर्णय लिया था। इसी के चलते नगर परिषद ने पूर्व में ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों को नीलामी के जरिए विक्रय करते हुए करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित किया था, लेकिन बुधवार को आयोजित नीलामी में पर्याप्त मात्रा में बोलीदाताओं के नहीं पहुंचने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। आज नगर परिषद में होने वाली नीलामी में पर्याप्त मात्रा में बोलीदाता नहीं आ पाए, इसलिए इस बोली आज वाली को स्थगित किया गया है और ये जो है आगामी जो 3 तारीख की है वो यथावत रहेगी। भाजपा आशापुरा माता मंडल कार्य समिति की बैठक कैसे नंदन गार्डन में अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के मुख्य आतिथ्य व मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भूतरा ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं में संगठन के प्रति दायित्व बोध का आभास होता है और साथ ही नए कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति से काम करने का सलीका सिखाया जाता है। पार्टी के आचार विचार और संगठन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं का निर्माण होने से संगठन का कार्य निर्बाध रूप से चलता है। ऐसे में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नए कार्यकर्ताओं का मिश्रण ही पार्टी को एक नई दशा और दिशा देता है। अंत में भूतरा ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कृषि विधेयकों को किसानों के लिए हितकर बताया। मंडल अध्यक्ष लाटा ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन हम सबके लिए सर्वोपरि है। हम संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की प्रमुख गतिविधियों में हमारी भूमिका के निर्गुण का हमें दायित्व बोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द होने वाले मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की अपेक्षित टीम को प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे पार्टी में नए कार्यकर्ताओं के निर्माण में सहायता मिलेगी और पार्टी का विस्तार होगा। भाजपा मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में संगठन के विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ साथ नए कार्यकारिणी सदस्यों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही कोरोना काल में दिवंगत हुए भाजपा के नेता पूर्व सभापति जय सिंह राजपुरोहित, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया, जय सत्यस्वरूप शर्मा व शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन शोक व्यक्त किया गया। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री प्रेम नारायण तोलानी ने किया। बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चेतन गोयर, जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोज शर्मा, सुरेश व्यास, लक्ष्मण सिंघुड़ा, बलवंत सिंह मुच्छल, यज्ञेश शर्मा, किशन जांगीर, पार्षद वेदराज भाटी, रेखा कुमावत, स्वाति फुलबारी, महामंत्री मुकेश खावरी, उपाध्यक्ष जितेंद्र कावड़िया, देवकीनंदन शर्मा, विजय दत्ती, संजय नाहर, मंत्री योगेंद्र खींची, गीता फुलबारी, प्रशांत भराड़िया, मूल सिंह राजपुरोहित, पुष्पा उतवानी, जितेंद्र जांगीर, लोकेश सिंह पंवार, जसवंत सिंह, भावेश गंगवानी, निखिल पाल रावत, महेंद्र मारोठिया, प्रदीप प्रजापति, संजय चंदेलिया तथा देवीदास सोनी सहित कई कार्य समिति सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी आशापुरा माता मंडल ब्यावर की प्रथम कार्य समिति की बैठक आज केसरी नंदन गार्डन में हो रही है। इस समय बैठक का मुख्य आतिथ्य के रूप में हमारे देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवीशंकर जी भूतड़ा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस बैठक में मुख्य आने वाले आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्य योजना, मंडल द्वारा कार्य योजना, मंडल के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा और नई गठित कार्यकारिणी की प्रथम बार कोरोना काल के बाद में आज ये प्रथम बैठक हुई है। इसमें एक दूसरे से मिलना, रूबरू होना और एक दूसरे के आचार विचार के साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मंशा के साथ में आज कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्य एजेंडे के रूप में आने वाले दिनों में पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज ये बैठक आयोजित होने जा रही है। इस शहर के अजमेर रोड स्थित नरसिंहपुरा क्षेत्र में मंगलवार को नाली निर्माण के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष की महिला के साथ मारपीट कर डाली। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित पक्ष की महिला ने आरोपी महिला के खिलाफ सिटी थाना पुलिस में लिखित शिकायत देते हुए मारपीट करने आए दिन मोहल्ले वालों को परेशान करने तथा झूठे मामलों में फंसाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। जानकारी मिली है कि प्रकरण को लेकर बुधवार को सिटी थाने के एएसआई मणिराम नरसिंहपुरा क्षेत्र पहुंचे थे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने बजाय आरोपी को धमकाने तथा समझाने के
पीड़ित पक्ष को लोगों को दोषी ठहराते हुए पीड़ित पक्ष के लोगों को आधार कार्ड के साथ सिटी थाने बुलाया। इस पर नरसिंहपुरा क्षेत्र की कई महिलाएं आरोपी महिला के खिलाफ पीड़ित पक्ष के साथ थाने पहुंची। बताया जा रहा है कि क्षेत्र की महिलाएं आरोपी महिला से परेशान है। महिलाओं का आरोप है कि वह क्षेत्रवासियों को आए दिन परेशान करती है और लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए धमकाती रहती है। बुधवार को सिटी थाने पहुंचे पीड़ित पक्ष के बाबूलाल सोलंकी ने बताया कि मंगलवार को नाले निर्माण के दौरान आरोपी प्रेमलता ने नाली में पानी गिराना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर मना करने पर उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमलता ने बाबूलाल की पत्नी रजनी के साथ मारपीट करते हुए उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया। बाबूलाल ने बताया कि पुलिस में शिकायत देने के बाद भी पुलिस की ओर से पीड़ित पक्ष के लोगों को दोषी ठहराते हुए तंग परेशान किया जा रहा है। बाबूलाल सोलंकी ने पुलिस प्रशासन से इस प्रकरण की जांच करवाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रेमलता जो है मेरे सामने रहती है, ये आए दिन लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और परेशान कर रखा है। कल मामूली सी बात थी, उसको मैंने बोला पानी मत डालो, अब मेरे मकान का काम चल रहा है, मैं नाली बनाना चाह रहा था, तो वो जान करके बाल्टी की बाल्टी भर भर के ढोल रही थी। तो मैंने बोला इसको मत धोलो, तो मेरे को बोला तू क्या कर लेगा, नाली है तेरे बाप की थोड़ी है, ऐसा कहा। फिर बाद में मैंने कहा गाली मत बोल, तो वो और ओछी बोलने लग गई। फिर लेडीज औरत जाकर उससे कौन बेर करे, तो मेरी मिसेज आई तो उसको इन्होंने आकर के इन्होंने लकड़ी से सरिये लोहे के सरिये से हाथ पे मार दी और उसका हाथ टेंट कर दिया, फ्रैक्चर कर दिया। इसने प्रेमलता ने और इनके लड़कों ने, इनके हस्बैंड ने। अब उसके बाद में हमने चला गया बाजार, फिर बाद में फिर पीछे आया, फिर वापस वो लड़ाई चालू कर दी इन्होंने। और वो पास में एक नाली बंद थी, उसके अंदर उन्होंने उसको बंद करा, तो बोले वो ये अपने मणिराम जी आए, बोले ये कैसे बंद कर दी, चलो तुम्हारे को जेल में बंद कराएंगे हम। अब वो नाली ऑलरेडी बंद है, उनकी घर की है, वो भी सामने रहते हैं, तो उनको बोलता है कि तुम्हारी नाली अवैध है, नाली बंद कैसे कर दी तुमने, जबकि नाली उन्होंने खुद में बनाई थी और उनकी खुद की है पर्सनल नाली, उन्होंने बंद कर दी, तो बंद क्यों करी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मणिराम जी आए, हमें मुकदमा हमने पेश कराया, हमने करा है मारपीट का, उन्होंने मेरी मिसेज के साथ मारपीट करी है, मुकदमा हमने करा है। लेकिन वो आए, उनको हमको बोले कि तुम्हारे उल्टी गिनती चालू है और तुम आ जाओ सब के सब आधार कार्ड लेकर के थाने के अंदर। इसलिए हम सब लोग आए हैं आधार कार्ड लेकर के, और पूरे समस्त गाँववासी वगैरह अड़ोसी पड़ोसी सब साथ में है, और ये सब उससे परेशान है और सबसे लड़ाई कर चुकी है ये औरत। हम आए यहाँ, ये कल मुकदमा दर्ज करवाया था, हमारे बाबू भाई हैं सामने पड़ोस में रहते हैं, तो उनसे मातापड़ी हो गई थी रक्षित राज की माँ और उसके पिताजी से। तो उन्होंने क्या है कि इनसे धक्का मुक्की ऐसा हुआ है, और वो एक एसिड मतलब जो लेटरिन में जो बोतल डालते हैं तेजा वाली, वो इनके ऊपर छिटकाव कर दिया था, और बहुत मतलब अभद्र तरीका से दोनों मतलब ऐसे हो गए थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। भाजपा राजस्थान के प्रदेश महामंत्री राजकुमार बीमार पहुंचे ब्यावर, युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों में शहरवासियों ने नहीं दिखाई रुचि, पर्याप्त बोलीदाताओं के अभाव में परिषद ने की नीलामी स्थगित। एकेएस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रही है पार्किंग व्यवस्था, अस्पताल के मेन गेट पर खड़े वाहनों से होती है परेशानियां। और ऑफिसर सभागार उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक संपन्न, मौसमी बारियों की रोकथाम सहित अन्य कार्यों की हुई समीक्षा।